हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार मद्य निषेध का जो एग्जाम 14 मई 2023 को लिया जाएगा फ्रेंड्स, उसके लिए हम लोग फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट का मतलब है कि टोटल इसमें 100 प्रश्न है। जिस प्रकार से आपके एग्जाम में यानी कि बिहार मद्य निषेध के एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। आज हमारा यह प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है और यह पूरी तरह से बिहार मद्य निषेध का जो लेटेस्ट पैटर्न है, न्यू पैटर्न है, उसी पर आधारित है। इसमें वैसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जिस प्रकार से बिहार मद्य निषेध के एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो सेट को पूरा लगाइएगा और वीडियो के लास्ट में अपना अपना स्कोर कमेंट करके अब जरूर बताइएगा। देखिए, सेट को पूरा लगाने से क्या होगा कि एक तरह से आपका फास्ट रिवीजन भी हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी बिहार मद्य निषेध से संबंधित कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसको शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आज के सेशन का यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन इटली के पुनर्जागरण का कवि था। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग बिहार मद्य निषेध का जो एग्ज़ाम 14 मई 2023 को लिया जाएगा, उसके लिए हम लोग फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। यानी कि इस सेट में टोटल 100 क्वेश्चंस हैं जिस प्रकार से आपके बिहार मद्य निषेध के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। वीडियो को अंत तक आपको देखना है, इस सेट को पूरा लगाना है और लास्ट में अपना अपना स्कोर आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो पुनर्जागरण की शुरुआत जो है यह कहाँ पर हुई थी। तो पुनर्जागरण की शुरुआत जो है यह इटली के फ्लोरेंस शहर में हुई थी। यहाँ मैं लिख देता हूँ, इटली के फ्लोरेंस शहर में पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी। और पुनर्जागरण का अग्रदूत जो है यह इटली के महान कवि दांते को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और दांते ने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है, इसका नाम है डिवाइन कॉमेडी। ये आप ज़रूर याद रखेंगे, डिवाइन कॉमेडी। यह पुस्तक जो है यह किसने लिखी है, तो यह पुस्तक दांते ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है। और यह प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि 2022 में थॉमस कप का खिताब जो है अपना प्यारा भारत ने इंडोनेशिया को हरा करके जीता था। थॉमस कप का संबंध जो है यह बैडमिंटन से है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेगिस्तान के बादल बरसते नहीं हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, वर्षा के लिए वायुमंडल में उच्च आर्द्रता होना आवश्यक है और रेगिस्तान में क्या होता है, जल की कमी के कारण वायु में निम्न आर्द्रता का निर्माण होता है। तो राइट आंसर, निम्न आर्द्रता के कारण जो है रेगिस्तान के बादल बरसते नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीसा का लीनिंग टावर कहाँ स्थित है। लीनिंग टावर ऑफ पीसा, पीसा की झुकी हुई मीनार, यह जो है कहाँ पर है, तो इटली में है। इसका निर्माण कार्य जो है 1173 ईस्वी में शुरू हुआ था। इसको भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। यह प्रश्न कई बार मैंने आपको कराया हुआ है। राइट आंसर इसका कटक हो जाएगा। वहीं अगर आपसे अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान पूछेगा तो ये कहाँ पर है, ये मनीला में है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद देखिए कि मैकडोनाल्ड श्रृंखला है एक। तो मैकडोनाल्ड जो है यह फास्ट फूड रेस्तरां यानी कि रेस्टोरेंट की एक श्रृंखला है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि मैकडोनाल्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है यह अमेरिका के शिकागो शहर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सारनाथ पिलर, खाली स्थान दिया गया है कि वास्तु का नमूना है। तो सारनाथ पिलर जो है यह मौर्य कला की नमूना है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। सारनाथ पिलर मौर्य काल का है। इसका निर्माण जो है मौर्य सम्राट अशोक ने करवाया था, जिसे सारनाथ का सिंह स्तंभ कहा जाता है। और इस सिंह स्तंभ को भारत सरकार ने भारत का राजकीय चिन्ह घोषित किया है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। पश्चिम में गुजरात से उत्तर में दिल्ली तक फैली पर्वतमाला क्या कहलाती है। तो फ्रेंड्स, यह जो कहलाती है यह अरावली कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, अरावली। इसका सर्वोच्च शिखर क्या है, गुरु शिखर है, ध्यान रखेंगे। और अरावली पर्वत जो है विश्व का प्राचीनतम अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यहूदी, यहाँ पर देखिए यहूदी मेनुहिन अपनी किस वादन योग्यता के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये देखिए मेनुहिन जो है यह किस
वादन योग्यता के लिए प्रसिद्ध हैं, तो ये प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं, प्रसिद्ध वायलिन वादक राइट आंसर हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से क्रम के गुरु थे, तो यह सिखों के आखिरी गुरु थे और 10वें गुरु थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर अंतिम दिया गया है और ये 10वें गुरु थे, अंतिम गुरु थे, ध्यान रखना है। क्लियर फ्रेंड्स। इनका जन्म जो है 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था और 1699 ईस्वी में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ये आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक राज्य जहाँ किसी सरकार का राज्य नहीं होता है वह राज्य क्या कहलाता है, तो उनको कहा जाता है एनार्की। एनार्की कहा जाता है, अर्थात वहाँ पर अराजकतावाद है, वहाँ पर एक राजनीतिक विचारधारा है अराजकतावाद, जिसको कि एनार्की कहा जाता है अंग्रेजी में। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके यहाँ पर देखिए 18 वर्ष इसके द्वारा की गई थी। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, तो यहाँ पर सभी दिया गया है, तो ये किया गया था 61वां संविधान संशोधन, इसी के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि आधे अधूरे प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक कौन है। आधे अधूरे, देखिए इससे पहले मैंने 2022 में बिहार मद्य निषेध का 2 एग्ज़ाम लिया गया था, दोनों एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर कवर करा दिया है। 2016 में बिहार मद्य निषेध का जो पेपर हुआ था उसको भी मैंने कवर कराया हुआ है। साथ ही साथ 2016 से लेकर के 2022 तक में जो 2 एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जितने भी साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं उनको अलग वीडियो में मैंने कवर कराया हुआ है। अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप चैनल पर चले जाइए और वहाँ पर जाकर के सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। आधे अधूरे प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक जो हैं ये मोहन राकेश हैं। कौन है? मोहन राकेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो आंसर अलग होता। यहाँ पर प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा गया है तो ये एनी बेसेंट होगा, जो 1917 की कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किया था इन्होंने। वहीं अगर प्रथम भारतीय महिला यहाँ पर लिख दिया जाता कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो ये सरोजनी नायडू थी, जो कि 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था। INS विराट भारतीय नौसेना की सेवा में है, वह क्या है। देखिए INS विराट को जो है 2017 में जो है डीकमीशन कर दिया गया है, यानी कि सेवा मुक्त कर दिया गया है। और INS विराट जो है यह क्या है, तो फ्रेंड्स यह एक विमान वाहक पोत है। तो यहाँ पर देखिए विमान वाहक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली को द्विविभाजित करती है या होती है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला जो है यह चंबल और साबरमती नदी का जल विभाजक का कार्य करती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा चंबल और साबरमती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न होता है जब, अब यहाँ पर देखिए किसी भी अर्थव्यवस्था में जब वस्तु की तुलना में मुद्रा पूर्ति अधिक होती है तो उसे मुद्रास्फीति की अवस्था कहते हैं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। मुद्रा आपूर्ति वास्तविक रूप से GDP की तुलना में उच्च दर से बढ़ती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में घूमती है। सूर्य के चारों ओर घूमते समय पृथ्वी की गति क्या है। सभी ऑप्शन को एक बार देखिए। देखिए राइट आंसर जो होगा इसका ये क्या हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब उनके बीच की दूरी बढ़ती है तो गति घटती है, और इसके विपरीत भी सत्य हो जाएगा, यानी कि जब दूरी घटेगी तो गति बढ़ेगी। वहीं लिखा गया है कि इसके विपरीत, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, मैं एक बार डिटेल में बता देता हूँ। पृथ्वी जब सूर्य के निकट होती है, यानी कि दूरी जब कम होती है तो पृथ्वी की गति में वृद्धि होती है। वही बात यहाँ लिखा गया है, दूरी बढ़ती है तो गति घटती है, और इसके विपरीत यानी कि पृथ्वी की गति में वृद्धि होगी जब वह सूर्य के निकट होगा। तब जब सूर्य से दूर पर होती है तो पृथ्वी की गति में कमी होती है। 3 जनवरी को सूर्य जो होता है 3 जनवरी को पृथ्वी से निकटतम दूरी पर होता है, और 4 जुलाई को अधिकतम दूरी पर होता है। इस बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है इसमें से कौन सा होगा, तो ये आपका हो जाएगा कि प्रबल एकाधिकार नहीं है, प्रबल एकाधिकार विरोधी विधान। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। यह एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है। ठीक है,
चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि माई गर्लहुड एंड ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन हैं। तो फ्रेंड्स इस पुस्तक को लिखा है तस्लीमा नसरीन ने। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद देखिए मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग यानी कि पथ का प्रतिपादन किसने किया था। तो अष्टांगिक मार्ग जो है फ्रेंड्स यह दिया था किसने, तो गौतम बुद्ध ने। गौतम बुद्ध ने दिया था और उनके अनुसार अगर बात करें तो अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करके जो है आदमी जो है, जो व्यक्ति है, निर्माण प्राप्त कर सकता है। और अष्टांगिक मार्ग यानी कि 8 मार्ग हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाला निर्वाचक मंडल होता है। तो देखिए यह जो निर्वाचक मंडल होता है यह लोकसभा, राज्यसभा एवं सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। शिशुनाग ने अपनी राजधानी जो है कहाँ पर बनाई थी, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए हर्यंक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। नागदशक को शिशुनाग ने अपदस्थ करके जो है शिशुनाग वंश की स्थापना की थी और उसने राजधानी को जो है वैशाली को बनाया था। तो वैशाली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। और यही जो है शिशुनाग इसी का पुत्र था कालाशोक, जो पुनः जो है पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर बसा हुआ है। तो पाटलिपुत्र जो है यह गंगा और सोन नदी के संगम पर बसा हुआ है। इसकी स्थापना महाजनपद काल में हुई थी। याद रखेंगे गंगा और सोन हो जाएगा। दिन और रात बराबर होते हैं। दिन और रात जो हैं बराबर होते हैं। कब होते हैं, तो फ्रेंड्स यह जो होते हैं जब सूर्य विषुवत रेखा के ऊपर होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य विषुवत रेखा के ऊपर होता है तब दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं, जिसको कि क्या कहा जाता है, विषु कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे आप। 21 मार्च के दिन जो होता है 21 मार्च को वसंत विषु कहा जाता है, याद रखना है आपको। और 23 जो सितंबर होता है इसको कहा जाता है शरद विषु। ठीक है, 21 मार्च को वसंत विषु कहा जाता है और 23 सितंबर जो है 23 सितंबर को शरद विषु कहा जाता है। और देखिए 21 जून को जो है कर्क रेखा पर सबसे लंबा दिन होता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक खरीफ फसल नहीं है। तो इसमें से जो खरीफ फसल नहीं है वह कौन सा है, तो यह आपका चना हो जाएगा। चना जो है फ्रेंड्स यह खरीफ फसल नहीं है। चना जो है यह किस प्रकार का फसल है, तो चना रबी फसल का उदाहरण है। इनमें से कौन मूलतः बिहार की भाषा नहीं है। बिहार की भाषा इसमें से मगधी, भोजपुरी, मैथिली है। मैथिली को तो आपको पता ही है कि इसको 8वीं अनुसूची में रखा गया है। अवधी जो है यह बिहार की भाषा नहीं है। अवधी जो है मूलतः उत्तर प्रदेश के अयोध्या की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी अस्थाई पवन का उदाहरण है। अस्थाई पवन और अस्थाई पवन, यानी कि स्थानीय पवन, अस्थाई पवन। ठीक है, अस्थाई पवन सालों भर एक ही दिशा में चलती रहती है। व्यापारिक पवन, पछुआ पवन, ध्रुवीय पवन, ये अस्थाई पवन के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी व्यापारिक पवन हो जाएगा। व्यापारिक पवन, पछुआ पवन, ध्रुवीय पवन, ये अस्थाई पवन के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रणथंभौर क्या है। रणथंभौर जो है यह क्या है, तो रणथंभौर जो है ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स यह एक राजपूत दुर्ग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं। तो इसमें से जो निलंबित रहते हैं ये आपसे पूछा गया है। तो आपको पता है कि 352 के आधार पर जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है तो अनुच्छेद 20 और 21 के मौलिक अधिकार को छोड़ करके शेष सभी मौलिक अधिकार को राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं, जबकि जो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है उसको कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो कौन सा इसमें से निलंबित रहते हैं, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर देखिएगा मूल अधिकार हो जाएगा इसमें से। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है। तो फ्रेंड्स यह जो है यह विदेशी यात्री जो है यह कौन है, तो यह फ्रेंड्स मेगास्थनीज है।
इसकी पुस्तक है इंडिका, इसी में जो है विस्तृत जो है इसका वृत्तांत मिलता है। मेगास्थनीज जो था ये सेल्यूकस निकटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 1921 की बिहार यात्रा के दौरान गांधी जी को किस जगह के नागरिकों ने अभिनंदन पत्र प्रदान किया था। तो यह अभिनंदन पत्र जो है गांधी जी को बिहार शरीफ में गांधी जी को नागरिकों ने अभिनंदन पत्र प्रदान किया था। जब ये सदाकत आश्रम पहुँचे तब, तो बिहार शरीफ हो जाएगा। हरित गृह यानी कि ग्रीन हाउस का प्रभाव होता है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1, कार्बन डाइऑक्साइड की परत वायुमंडल में होने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो ग्रीन हाउस गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, ओजोन है, ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना है। नेत्र से दूर की वस्तु साफ न देख सकने वाले मायोपिया को सुधारा जा सकता है। मायोपिया को अवतल लेंस के द्वारा, ठीक है, अवतल लेंस के द्वारा। और जो हाइपरमेट्रोपिया है जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, जिसको कि हम लोग दीर्घ कहेंगे, और ये निकट दृष्टि दोष है मायोपिया, इसको अवतल लेंस से और दीर्घ दृष्टि दोष को उत्तल लेंस से जो है ठीक किया जा सकता है। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो यह जो उत्तरदायी है यह आपका कौन सा है? डीएनए है, डीएनए है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यह आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो यह जो हार्मोन है इसका नाम है ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन, ठीक है, ऑक्सीटॉक्सिन हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि का डॉपलर प्रभाव नहीं होता है जब राइट आंसर क्या होगा इसका? तो ध्वनि का स्रोत पर्यवेक्षक से दूर होता जाता है, जब नज़दीक आता है तब ये होता है, दूर होते जाता है तो नहीं होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि सड़क की रोशनी के परावर्तक साधारणतः होते हैं। तो यह जो होते हैं साधारणतः, ये आपसे पूछा गया है, तो ये साधारणतः अवतल दर्पण के होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इस दर्पण द्वारा प्रकाश की शक्तिशाली समानांतर किरण पुंज प्राप्त होता है, तो आपका अवतल दर्पण हो जाएगा। पूछा गया है इनमें से समचतुर्भुज, पतंग, समचतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज वर्ग में विकर्ण लंबवत नहीं होते हैं, तो विकर्ण लंबवत नहीं होंगे समानांतर चतुर्भुज में। समानांतर चतुर्भुज राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। यहाँ पर देखिए मान ज्ञात करना है, तो इजीली आप इसको मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा 2000, यहाँ पर देखिए मतलब 2 है, फिर यहाँ पर 4 जीरो है और 8 है, तो यहाँ पर क्या कीजिए आप 2 पर 5 जीरो बनाइए, ठीक है, 4 5, क्लियर। और इसमें से आप माइनस जब 8 करेंगे तो इतना प्राप्त हो जाएगा आपको। और फिर जब आप यहाँ पर 2000 सॉरी मैं बार बार 2000 पढ़ दे रहा हूँ, इसमें जब आप प्लस 8 करेंगे तो आपको इतना मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला फार्मूला हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर इसको आप पुट करेंगे ए प्लस बी और एक हो जाएगा ए माइनस बी, ठीक है। तो इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर इसका 40 का जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 से 150 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 5 और 7 दोनों से विभाज्य होंगी? तो 50 के आसपास की संख्या देखिए जो 5 से भी विभाज्य है और 7 से भी है, तो ये 35 है, 5 7 35 और 7 5 35 दोनों से है। तो अब आपको क्या करना है, अब कर दीजिए 150 35 बटा 35, अब यहाँ पर आप माइनस कर दीजिए 50, यानी कि अब मैंने एक बार 150 ले लिया, अब 50 ले लीजिए, 50 बटा 35। इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा 4 माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉल्व करके, तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, ज़्यादा समय अगर लूँगा तो वीडियो आपको थोड़ा सा देखने में कठिनाई होगी, इसीलिए मैं मैथ का जो है मैं तरीका बता दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि इकाई अंक क्या होगा, तो देखिए 14 दूना 12, 12 सते 84, यानी कि लास्ट में 4 आ रहा है तो 4 होगा। 10% और 40% की दो क्रमिक छूट दी गई है, बटा दी गई है, तो छूट क्या होगी? निवल छूट। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए। 10 + 40 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस 10 × 40 बटा 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, राइट आंसर आपका 62.1 मिनट, राइट आंसर आपका निकल के आ जाएगा 46%।
एक व्यक्ति दूध और पानी को 5:3 के अनुपात में मिलाता है, तो परिणामी मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या होगा। ये भी बहुत सिंपल है, दूध का प्रतिशत, तो दूध कितना है यहाँ पर 5 है, तो 5 + 3 नीचे कर दीजिए और गुना 100 कर दीजिए, ये आपको निकल के आ जाएगा, सॉल्व कर दीजिएगा, 5/8 गुना 100 कर लीजिए, तो ये आपका 62.5% आएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत के उत्तरी मैदान में पाई जाती है। तो भारत के उत्तरी मैदान में जो मिट्टी पाई जाती है यह मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी है। नदियों द्वारा जो मिट्टी बहा कर लाई जाती है ये जलोढ़ मिट्टी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने किस वर्ष में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। तो फ्रेंड्स यह घोषणा कब किया था, तो यह घोषणा किया था 1930 में। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व धरोहर स्थल, 1 मिनट रुक जाइए, 47 विश्व धरोहर स्थल रोबेन द्वीप निम्नलिखित में से किस विभूति से संबंधित है। तो देखिए रोबेन द्वीप जो है यह संबंधित किससे है, तो नेल्सन मंडेला जी से है। नेल्सन मंडेला को रोबेन द्वीप के जेल में रखा गया था जब इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति का विरोध किया था। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है यह किस नदी पर है, तो फ्रेंड्स यह कावेरी नदी पर है, याद रखना आपको। विकलांगों के लिए जो ओलंपिक होता है उसको जाना जाता है, तो उसको जाना जाता है एबिली, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा गया एबिलिम्पिक्स के रूप में, एबिलिम्पिक्स के रूप में, यानी कि ओलंपिक्स ऑफ एबिलिटीज़, एबिलिम्पिक्स के रूप में जाना जाता है। उसके बाद देखिएगा कि सुंग वंश के पश्चात किस वंश ने भारत पर शासन किया था। तो सुंग वंश के पश्चात जो है कण्व आए थे। कौन आए थे, कण्व वंश ने शासन किया था। क्लियर, चलिए, और कण्व वंश की स्थापना जो है वासुदेव ने किया था। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था। चलिए अगला प्रश्न है, किस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। तो फ्रेंड्स इन्होंने जो है किस आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो ये आंदोलन जो था यह खिलाफत आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कौन से संशोधन द्वारा शामिल किया गया। मौलिक कर्तव्य पूछा गया है, न कि मौलिक अधिकार, ध्यान रखना आपको। तो ये आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4A के 51A के अंतर्गत जो है इसको रखा गया है। टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जो है इसको जोड़ा गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया था। तो फ्रेंड्स यह जो था यह फर्रुखसियर था। कौन था, फर्रुखसियर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्रुखसियर। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों के लिए रोजगार दिलवाया था। तो बेरोजगारों के लिए रोजगार जो दिलवाया था यह फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक था, ठीक है, फिरोज तुगलक राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था। तो फ्रेंड्स यह जो था यह कौन था, तो फ्रांसिस्को द अल्मेडा, यह भारत में पुर्तगालियों का पहला वायसराय बन करके आया था, फ्रांसिस्को द अल्मेडा। उसके बाद देखिए इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था। तो फ्रेंड्स यह जो बनाया था यह किसको बनाया था, मोहम्मद रज़ा खां को, ठीक है, मोहम्मद रज़ा खां को बनाया था। और सिताब राय को जो है बिहार का नायाब दीवान बनाया था, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोहम्मद रज़ा खां। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है पील कमीशन, यानी कि पील आयोग, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था। गरम दल से संबंधित था, ये आपसे पूछा गया है। तो गरम दल से इसमें से लाल बाल पाल अरविंद घोष हो जाएंगे, ठीक है। इसमें से गरम दल से दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और ये जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे ये नरम दल के थे। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में मिला था। तो फ्रेंड्स यह राजा के युग में पूछा गया है। तो जो चौथा बौद्ध संगति हुआ था कनिष्क के समय में, उसी के समय हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में जो है बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था कनिष्क, और 2 भाग में बट गया था, हीनयान और महायान, ठीक है। तो कनिष्क हो जाएगा। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि साइमन कमीशन 1927 में जो है सर जॉन साइमन के नेतृत्व में
भारतीय वैधानिक आयोग के गठन की घोषणा की गई थी। और साइमन कमीशन आया था भारत कब, तो 3 फरवरी 1928 को, ठीक है। और इसका विरोध क्यों किया गया था, यह आपसे प्रश्न में पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, यहाँ पर पूरा ऑप्शन देख लीजिएगा, कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इस कमीशन को व्हाइटमैन कमीशन भी कहा जाता है। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है, तो पिग्मी जनजाति जो है यह कांगो बेसिन में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, तो कांगो बेसिन में यह पाई जाती है। उसके बाद देखिए, विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है, तो यह देश जो है यह कनाडा है। नेक्स्ट हमारा कि संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था, तो ये संशोधन पूछा गया है कि कौन सा संविधान संशोधन है, तो ये 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है इसको जो है हटा दिया गया था, ठीक है। चलिए, और यह वर्तमान में एक कानूनी अधिकार है। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं, तो यह है नवीन मोड़दार पर्वत, ठीक है, नवीन मोड़दार पर्वत। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अपशिष्ट विधायी शक्तियाँ संसद में निहित हैं, तो यह जो अनुच्छेद है यह अनुच्छेद कौन सा है, तो यह आपका अनुच्छेद 248 है। अनुच्छेद 248 के अनुसार अपशिष्ट विधायी शक्तियाँ संसद में निहित है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, तो इसमें से जो सर्वोच्च है वो हमारा संविधान है। संविधान सबसे ऊपर है हमारा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बना, तो सच्चिदानंद सिन्हा जो बने थे ये अस्थायी अध्यक्ष बने थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष जो है बनाया गया था, ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को। बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर मतलब किसने कहा था, तो बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। अगला प्रश्न है कि डॉल्फिन, सिंसुमार और व्हेल मछलियों को क्या कहा जाता है, तो ये जो आती हैं ये किस वर्ग में आती हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, ये जो आती हैं ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेटासिन, ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा सेटासिन। सेटासिन कहा जाता है। सेटासिन विश्व भर में सागरों में विस्तृत एक मांसाहारी फिनधारी समुद्री स्तनधारी प्राणी है, ठीक है, स्तनधारी होते हैं ये, और इनको सेटासिन कहा जाता है। 3600 को किस न्यूनतम संख्या से विभाजित करें ताकि भागफल पूर्ण घन बन जाए, यानी जो भागफल आ रहा है ना ये पूर्ण घन हो जाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे 450 से जब आप 3600 को करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए एक बार, 450 में करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, फिर 5 से डिवाइड कीजिए, 5 9 45, 5 7 35 और 5 दूना 10, 9 8 72, यानी कि 8 आ रहा है। जब 8 आ रहा है तो यहाँ पर देखेंगे 8 क्या है, तो ये घन है, ठीक है, 8 क्या है, घन है। तो ये 402 का 2 यहाँ पर देखिए क्यूब है, 2 दूनी 4 दूनी 8, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है संरूपण जो है धातु तत्वों के लिए होती है, धातु इसमें से देखिए ये तो है नहीं, स्टेबल है, ये भी स्टेबल हो गया। यहाँ पर देखिएगा 2 8 7, यानी कि 17 जो होता है ये किसका होता है, क्लोरीन का होता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये हैलोजन है, ये वाला जो है धातु का है। 2 8 18, 2 8 10 8 18 2 20 ये कैल्शियम धातु है, ठीक है। चलिए, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है, तो इसका गुणधर्म जो है यह आपका पूछा गया है, यह बेसिक और एसिडिक दोनों होता है, बेसिक भी होता है और एसिडिक भी होता है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा यहाँ पर। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है, तो ये आकार जो है ये आपका अष्टफलकीय होता है, अष्टफलकीय राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो समुच्चय हैं ए और बी, इसका डिसजॉइंट समुच्चय क्या होगा, तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि प्रवृत्ति क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स यह जो नियंत्रण केंद्र है यह कहाँ पर है प्रतिवर्ती क्रिया का, तो ये आपका कशेरुकरज्जु में है। चलिए, उसके बाद देखिए थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सी है, तो ये आपका TSH है, TSH है, ध्यान रखेंगे आप। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है, निषेचन की क्रिया जो है
यह होती है अंडवाहिनी में, अंडवाहिनी में होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग की जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं जो है ये क्या है? तो ये धुआं जो है, यह धुआं है अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन की खून के जमने में आवश्यकता होती है? तो यह विटामिन जो है, यह विटामिन के है। विटामिन के इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है? तो इसका जो आखिरी उत्पाद है, यह उत्पाद पूछा गया है। तो यह उत्पाद जो है क्या है? तो यह उत्पाद जो है, यह उत्पाद है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल जो कि शराब के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। तो यह अभिक्रिया करता है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से, ठीक है, कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है? तो यह गैस जो है, यह इथिलीन है। यहाँ पर देखिए इथिन है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी चतुर्भुज के विकर्ण दिया गया है दोनों और इसका क्षेत्रफल समचतुर्भुज है। सॉरी, चतुर्भुज नहीं, समचतुर्भुज है। तो सिंपल सा फॉर्मूला आपको पता है, हाफ d1 इंटू d2 होता है। तो यहाँ पर d1 आप यहाँ पर 35 कर दीजिए और यहाँ पर आप 24 कर दीजिए और कर लीजिए आप अब सॉल्व। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 420 वर्ग मीटर, ठीक है। चलो, उसके बाद देखिएगा कि कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है। तो इसमें से अवशेषी अंग जो नहीं है वो पूछा गया है। तो ये सामने वाले चपटे दांत। अगला प्रश्न है हमारा कि शुष्क बर्फ क्या है? तो शुष्क बर्फ जो है ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। 89 से पूरी तरह से विभाज्य होने वाली 5 अंकों की अधिकतम संख्या कौन सी है? तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किए गए घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में कृषि कॉलेज की स्थापना की जाएगी? तो ये कृषि कॉलेज की स्थापना जो है ये की जाएगी आरा, भागलपुर, पटना। ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी तीनों हो जाएगा। बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा पहली से 12वीं कक्षा की पुस्तकों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंड्स, यह जो पोर्टल है इसका नाम है ई लॉट्स। क्या नाम है इसका? ई लॉट्स है, ध्यान रखिएगा आप। किस वर्ष बनाए गए सिविल कोर्ट एक्ट को बदलने के लिए बिहार विधानसभा में बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2021 पास किया गया? तो ये पास किया गया है 1887 में। 1887 में किस वर्ष में बनाया गया था? तो ये 1887 में। हाल ही में नवगठित धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चयनित किया गया है? तो ये चयनित जो किया गया है ये किया गया है किसको? तो अभिलेख कुमार जैन को। उसके बाद देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 अगस्त को 15वीं बार पटना के गांधी मैदान में झंडा फहरा करके इस मामले में बिहार के किस मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ये मुख्यमंत्री जो हैं यह कौन है? तो यह श्री कृष्ण सिंह जी हैं और इनका रिकॉर्ड तोड़ के सबसे ज़्यादा समय तक बिहार के मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है नीतीश कुमार जी ने। जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में बिहार से किसने देश में दूसरा स्थान हासिल किया है? तो ये दूसरा स्थान हासिल किया है प्रियांश ने। बिहार की किस योजना के तहत सरकार ग्रेजुएट पास अविवाहित लड़कियों को 50-50 हज़ार रुपया देती है? तो यह जो योजना है यह योजना है आपका मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। हाल ही में देखिए, हाल के घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क का निर्माण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पूर्णिया में। उसके बाद देखिए, हाल ही में जारी आंकड़े अगस्त 2021 के अनुसार बिहार में कौन सा जिला जल जीवन हरियाली योजना मिशन में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो यह जिला जो है गया है। निम्नलिखित में से किसने साहित्य का लोकतंत्र पुस्तक लिखा है? साहित्य का लोकतंत्र पुस्तक जो है यह लिखा है शिव नारायण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत बिहार का कौन सा शहर सबसे अधिक प्रदूषित रहा? तो ये शहर बिहार शरीफ है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मेधा दिवस समारोह 2021 का आयोजन किया गया? तो ये किया गया अपना राज्य बिहार के द्वारा। हाल ही में बिहार और उत्तर प्रदेश के कितने गांव की अदला बदली करने का निर्णय दोनों राज्य सरकारों के बीच लिया गया है? तो 7 गाँव का, ठीक है। तो 7 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में बिहार के कितने बाल वैज्ञानिकों का चयन राष्ट्रीय साइंस कांग्रेस प्रतियोगिता के लिए हुआ है? तो ये हुआ है 50। फ्रेंड्स, अपना स्कोर कमेंट करके बता